जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। जो मेरी आज की बड़ी अपडेट है, जिसमें आपको सभी को ज्ञात है कि 24 अगस्त 2024 को जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए यूपी एनपीएस से, जो एनपीएस था 1/1/2004 से एनपीएस था, उनके लिए अब यूपीएस जो यूपीएस पेंशन है वो लागू कर दी गई है, जिसमें सभी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उन पर ये लागू होगी और इसमें आपकी चॉइस होगी कि आप एनपीएस को चुनते हैं या यूपीएस को। और राज्य सरकारों के लिए इसमें अभी उनको उनकी मर्जी पर है, ये जो राज्य सरकार है उन पर है। और इसमें जो बड़ी बड़ी बातें हैं उसमें मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन दिया जाएगा और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले पेंशन का 60% मिलेगा। और महंगाई राहत भी की भी इसमें अनुमति होगी और ग्रेजुएटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह इसमें पेंशन मिलेगी। और 10,000 रुपये 10 वर्ष की सेवा करने के बाद इसमें 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। और इसी के ऊपर मेरी बड़ी अपडेट है, जिसमें कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 50% पर एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दी है। अब यहाँ एनपीएस से यूपीएस हो गया है। एनपीएस के स्थान पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो आपको मैंने बता दी है। बाकी सुनिश्चित जो 10,000 रुपये की इसमें पेंशन मिलेगी 10 साल सेवा करने के बाद। और इसमें महंगाई राहत की भी अनुमति होगी। जो महंगाई राहत दी जाएगी इसमें औद्योगिक कर्मचारियों को मिलती है, वो महंगाई राहत इसमें दी जाएगी। डीएनएस रिलीफ इसमें दी जाएगी और ग्रेजुएटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। इसमें ग्रेजुएटी भी दी जाएगी और एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। और इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई प्रमुख विशेषताओं के साथ एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दी है, जिसमें सुनिश्चित पेंशन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के दौरान उनके औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। यहाँ उन लोगों के लिए गारंटीकृत है जिनकी न्यूनतम योग्यता सेवा 25 वर्ष है। कम सेवा वाले लोगों के लिए पेंशन अनुपातिक होगी, जिसमें न्यूनतम योग्यता सेवा 10 वर्ष की होनी चाहिए। जो 25 साल की सेवा करेंगे उनको 50% मूल वेतन का 50% पेंशन दिया जाएगा और 10 वर्ष सेवा वालों को अनुपातिक होगी पेंशन। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार के कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन के 60% के बराबर पेंशन मिलेगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम रुपये 10,000 प्रति माह पेंशन सुनिश्चित की जाती है। महंगाई राहत पेंशन भोगियों को औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI-IW के आधार पर महंगाई राहत मिलेगी, जो सेवा कर्मचारियों को प्रदान की गई है राहत के समान होगी। जो सेवा में है उनके बराबर राहत पेंशन भोगियों को दी जाएगी। एक मुश्त भुगतान सेवानिवृत्ति पर पेंशन और ग्रेजुएटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी प्रदान किया जाएगा। इसमें इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्त लोगों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है तथा सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय सुनिश्चित करना है। सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्रत्येक पूर्ण 6 माह की सेवा के लिए मासिक परिलब्धियों वेतन प्लस डीए का 1/10वां भाग इसमें दिया जाएगा। इस भुगतान को से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। और जो इसका पीआईबी है, प्रेस रिलीज है, उसको भी हमने इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो सभी जो हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको 1 अप्रैल 2025 से जो वित्तीय वर्ष शुरू होगा उससे उनकी चॉइस के आधार पर एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हो। और बाकी कैबिनेट ने इसमें 24
तारीख को इसमें पीआई भी जारी कर दिया है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।